चलिए जी तो ठीक है, आगे अब मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास ये है अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो दो टर्म्स के दरमियान में अरिथमेटिक मीन, तो अभी हमने बात की थी अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को और डिवाइडेड बाई 2। तो x से x कैंसिल, 1 प्लस 1 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x²। तो 2 प्लस 2x² डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन निकालें, कॉमन निकाल के 2 से 2 कैंसिल होगा तो बाकी क्या बचेगा, 1 प्लस x²। ठीक है ना। इन दोनों टर्म्स के दरमियान में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो अरिथमेटिक मीन होगा। एक्स से एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x²। सो दिस इज 2 प्लस 2x²। 2 कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। इफ n इज अ नेगेटिव इंटीजर देन n का फैक्टोरियल, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। -1 का फैक्टोरियल चेक कर लें या -2 का फैक्टोरियल चेक कर लें। ख्याल रखिएगा ब्रैकेट में लिखिएगा, अगर माइनस अलग लिखा और 1 का फैक्टोरियल निकाला तो 1 आएगा, माइनस ऐसे ही रहा और 1 आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रैक्शन वाले नंबर का फैक्टोरियल चेक करें। तो ये जहन में रखिएगा कि नेगेटिव नंबर का और फ्रैक्शन वाले नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं होता। नेगेटिव नंबर का और जो फैक्टोरियल वाले नंबर का फ्रैक्शन वाले नंबर का है उसका फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं होता। पी ओवर क्यू वाले नंबर का फैक्टोरियल इन्फिनिटी आएगा ना, एक माइनस करते जाएंगे, बेसिकली अनडिफाइन है, नॉट पॉसिबल हम कहेंगे दोनों का। नॉट पॉसिबल या इन्फिनिटी रिजल्ट होगा, अनडिफाइंड। 1 नहीं, 0 नहीं, यूनिक नहीं, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल। चाहे तो कैलकुलेटर से निकाल के देख लें। ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में -1 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में -2 का फैक्टोरियल, कैलकुलेटर आपको देगा मैथ्स एरर। अगर आपने -1 का फैक्टोरियल लिखा ना तो माइनस ऐसे ही रहेगा 1 का फैक्टोरियल 1, -4 का फैक्टोरियल लिखा तो माइनस ऐसे ही रहेगा 4 का फैक्टोरियल 24। ब्रैकेट में करके चेक कीजिएगा। ठीक है जी, ब्रैकेट में लिखिए -4 का फैक्टोरियल, मैथ्स एरर आएगा, -1 का फैक्टोरियल। सो नेगेटिव नंबर का या फ्रैक्शन वाले नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। ये प्रोबेबिलिटी है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है जी, यहाँ देखिएगा द एक्सपेंशन 1 प्लस 2x की पावर -2 इज वैलिड इफ। देखिए ये एक्सपेंशन कब वैलिड होगा, अब ये ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जब कभी भी लिखा होगा 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है जी, और n हमारे पास जो है वो नेगेटिव है, या n जो है वो क्या है, या n जो है वो फ्रैक्शन में है, n जो है वो p ओवर q की फॉर्म में है, या n जो है वो फ्रैक्शन में है, तो इसके आगे लाजमी आपसे वो कहता है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। याद है हम जब इसको ओपन कर रहे थे हमने कहा था एक्सपेंशन का पहला नंबर 1 होगा, दूसरा नंबर लेस देन 1 होगा। एक्सपेंशन का 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। हमने कहा था एक्सपेंशन का पहला नंबर 1 होगा और दूसरा लेस देन 1 होगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंड नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस 2x की पावर, 1 प्लस 2x की पावर -2। तो बेसिकली पहला नंबर तो हमारे पास 1 है, ठीक है जी, पहला 1 है। दूसरा जो है ना वो लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 का मतलब है 2x है। x की जगह पर क्या रखा जाए कि रिजल्ट 1 से छोटा आए। x की जगह पर अगर हमने 1/2 रखा तो 1/2 से 2 कैंसिल होगा,
तो 1 आएगा। हमें बेसिकली क्या करना होगा, ये देखें दोबारा से देख लें, हमारे पास है 2x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर क्या रखें कि ये 1 से लेसर रिजल्ट आए, जो भी रिजल्ट आए वो 1 से छोटा हो। अगर हमने रखा 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल होगा और 1 आएगा, 1 से छोटा नहीं आएगा। हाँ, अगर हमने रखा 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/2 से कोई सा भी छोटा नंबर रखा, 1/2 से कोई सा भी छोटा नंबर रखा तो रिजल्ट लेस देन 1 आएगा। यानी ये देखें 2 टाइम्स ऑफ, अगर हमने 1/3 रखा या हमने 2 टाइम्स ऑफ 1/4 रखा या हमने 2 टाइम्स ऑफ 1/5 रखा तो रिजल्ट जो हैं वो लेस देन 1 होंगे। इसका मतलब है x की जगह पर लेस देन 1, लेस देन 2, लेस देन 3 नहीं, x की जगह पे लेस देन 1/2, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जब भी हमारे पास ये एक्सपेंशन होगा पहला नंबर 1 होना चाहिए, दूसरा लेस देन 1। अब इसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2x, इसको चेक करेंगे 2x, x की जगह पर क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई 2 हो और रिजल्ट 1 से छोटा आए। तो अगर 1/2 भी रखा तो 1 से लेसर नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। तो 1/3, 1/4, 1/4, 1/5 बेसिकली 1/2 से लेसर नंबर रखा जाएगा। ठीक है ना जी। नेक्स्ट देखिएगा, विच टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इन्वॉल्विंग x की पावर 5, इस एक्सपेंशन की कौन सी टर्म इन्वॉल्व कर रही है x की पावर 5। अभी हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो tr+1 वो इक्वल होता है ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, x की पावर 5 वाली टर्म ना, तो अब इसको थोड़ा सा आपको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो निकालना होगा। यहाँ कहीं जगह है, यहाँ तो जगह ही नहीं है, ऊपर भी जगह नहीं है। साइड में सॉल्व करें तो यहाँ देखिएगा, अगर साइड में सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। एनसीआर की हमें ज़रूरत नहीं है, कौन सी टर्म वो है जिसमें x की पावर 5 है। तो देखें n की जगह 11 है, r तो पता ही नहीं है, r तो टर्म पता होगी तो 1 माइनस करते हैं। तो n की जगह पर तो 5 है, r तो पता नहीं, उसको छोड़ दें। a की जगह पर क्या है, a की जगह पे है 3/2 x की पावर n माइनस r, 5 माइनस r। b की जगह पर क्या है, -1/3 x उसकी पावर r। अब देखें 5CR इसकी भी ज़रूरत नहीं है, 2/3 इसकी भी ज़रूरत नहीं है, -1/3 इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड है ना वो देखें, x की पावर 5 माइनस आर, देखिएगा x की पावर 5 माइनस आर और x की पावर r। ये 3/2 अलग हो गया, उसकी पावर होगी 5/r, इसको अलग कर दिया। -1/3 की पावर r, इसको भी अलग कर दिया। हमें x को सेपरेट करना होता है। अगर आपको याद हो इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला था, इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब था, इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 5 था, एक्स की पावर 4 था, एक्स की पावर 6 था। x को सेपरेट करते हैं, एक बेस की फॉर्म में लाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x की पावर, ये कहाँ गया, ये रहा n-r। अरे ये तो 5 नहीं है, सॉरी 11 है ना, होल पावर 11 है, होल पावर 11 है, होल पावर 11 है। एक मिनट रुकिएगा, होल पावर 11 है, 11 है। n-r, n की जगह पर है 11। ठीक है, 11 माइनस आर ना, 11 माइनस आर। दोबारा से देखें, tr+1 इक्वल है एनसीआर ए की पावर n माइनस आर, ए की पावर n माइनस आर, n की जगह पर 11 है, n की जगह पर 11 है, और b की पावर r। अच्छा b 1/3x है, ये भी हमने एक मिस्टेक की छोटी सी, यहाँ देखिएगा b है 1/3x, x अपॉन में है। ठीक है जी। अच्छा अब x को सेपरेट करेंगे, 3/2 की पावर 11 माइनस आर इसकी ज़रूरत नहीं है, x की पावर 11 माइनस आर
-1/3 की पावर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और 1/x, 1/x, यहाँ पर 1/x, 1/x की पावर r होगी, 1/x की पावर r। तो यहाँ देखिएगा ये होगा x की पावर 11 माइनस r, 1/x की पावर r ऊपर जाएगा x की पावर माइनस r। तो देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सिर्फ सारा समझाने के लिए लिखा कि आपको ये सारी की सारी टर्म जो हैं वो लिखनी है। क्या हो गया, सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है? नहीं, हाँ नहीं, वर्ड बेसिकली थोड़ा सा काफ़ी देर से चल रहा है, इससे पहले भी एक क्लास थी, तो फिर थोड़ा सा स्लो हुआ है। एक मिनट, ठीक है। देखें ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको जो है वो यहाँ पर हमने लिखा। आप क्या करोगे, ज़रा दोबारा से देखो, हमें 3/2x माइनस 1/3x, इसकी होल पावर 11 है, इन्वॉल्विंग x की पावर 5। सिंपल क्या करेंगे, tr+1 है, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। हम यहाँ पर क्या करेंगे, NCR की ज़रूरत भी नहीं है, a की पावर n माइनस r, कोफिशिएंट की ज़रूरत भी नहीं है, कोफिशिएंट की भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये होगा x की पावर n माइनस आर, 11 माइनस आर, एन की जगह पर 11 है, r की जगह r रहेगा, -1/3x, -1/3 की ज़रूरत भी नहीं है, 1/x की पावर r, 11 की पावर x माइनस आर। यहाँ देखें 11 की पावर x माइनस आर, यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या होगा, यहाँ से हम यहाँ पे जाते हैं तो ये होगा x की पावर 11 माइनस आर, और x की पावर माइनस आर, अपॉन में r है, ऊपर जाकर माइनस आर, ये हो जाएगा x की पावर 11 माइनस 2r। फाइंड क्या करना है, इन्वॉल्विंग x की पावर 5, जो भी x की पावर है 11 माइनस 2r है, उसे उसके बराबर रख देंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ x होता तो 0 के इक्वल रखते, इन्वॉल्विंग x की पावर 5 है तो 5 के इक्वल रखा, इन्वॉल्विंग x की पावर 6 होता तो 6 के इक्वल रखते। यहाँ से फाइंड कर लेंगे r, 2r वहाँ जाके प्लस होगा, 5 यहाँ आकर माइनस होगा, 11 में से 5 गए तो 6, ठीक है, और r की वैल्यू आ जाएगी 3, r की वैल्यू 3 आई। ट्रम फाइंड करनी है, ट्रम क्या होती है, r+1, r+1 का मतलब है 3+1, यानी कि फोर्थ ट्रम, यानी कि फोर्थ ट्रम। तो देखें जब भी आपको अगर कोई इस तरह का एमसीक्यूज पेपर में नहीं आया, ठीक है, बट आ सकता है, अब 2 मार्क्स का एमसीक्यूज है, आ सकता है, अगर किसी भी एक्सपेंशन में आपसे किसी भी ट्रम की ये पूछा जाए कि इस एक्सपेंशन में कौन सी टर्म जो है वो इन्वॉल्व कर रही है एक्स की पावर 5 या वट एवर, ये किस टर्म का आपसे पूछा जाए, एक्स की पावर 5 है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, जो भी है, हम क्या करेंगे, tr+1 NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r, इसमें सिर्फ वेरिएबल लेना है, 3/2 छोड़ दें, x की पावर 11 माइनस आर होगा, 1/x की पावर r होगा, एक बेस की फॉर्म में लाए, x की पावर 11 माइनस 2r, इसको इक्वल रख दिया 5 के, सॉल्व किया, r की वैल्यू आ गई 3। ट्रम फाइंड करनी है, ट्रम होती है tr+1 4, सो फोर्थ ट्रम में x की पावर 5 होगी, फोर्थ ट्रम में x की पावर 5 होगी, दिस इज 4, t4, ठीक है जी। तो ये आपको थोड़ा सा जो है ना इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास था, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है, अगेन मैं इसकी पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर कर लूँगा, कल हमने इसको देखा था। आगे चलें, सॉरी, एक मिनट रुकिए, इसको मुझे हटाना होगा।
ठीक है जी, और इसमें नहीं है, और ऐसा कोई नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हाँ ये देख लीजिए, ये 18, n इक्वल है 10 और 3 4 2। तो ये आप कैलकुलेटर से शायद किसी ने आंसर भी बता दिया। फरा कह रही है ऑप्शन बी होगा, पता नहीं जी, आपके पास कैलकुलेटर आपको पता होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका है 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब डबल स्क्रीन है तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट लगा दीजिएगा वरना आंसर गलत आएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाई ना तो आंसर गलत आएगा। पता नहीं फरा का आंसर सही है या नहीं है। फरा कह रही है 12600। बाकी भी ज़रा बताएं इस तरह सॉल्व करके। जी ज़रा बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। विशाखा भी कह रही है 12600 आ रही है। फरा ने भी यही कहा था 12600। बाकी भी अगर चेक कर लें, कैलकुलेटर अपना अपना, बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। ठीक है जी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगर सिंगल है तो फिर ब्रैकेट लगाइएगा, प्रॉपर ब्रैकेट लगा के सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, अरुष्मा नबिया इन सब का आंसर सेम आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 20 इन 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज, इसमें पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने के लिए अभी हमने कहा था क्या होता है, n माइनस आर प्लस वन, सॉरी n माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन होता है लेस देन जीरो। तो यहाँ देखिएगा जी n माइनस आर प्लस वन, एन है 7/2 माइनस आर प्लस वन इज लेस देन जीरो। तो ये यहाँ पे जाते हैं, आर को उठाकर वहाँ ले जाते हैं, तो दिस इज 7/2 प्लस वन और आर वहाँ चला गया। तो कितना होगा, एलसीएम लिया, 2 1 2 और 7 9/2। so this is 9/2 is less than r, so r is greater than 9/2 का मतलब 4.5। r जो है वो 4.5 से ग्रेटर है जी। r जो है वो ग्रेटर देन 4.5 है, ग्रेटर देन 4.5 का मतलब नेक्स्ट इंटीजर लेंगे। अगर r ग्रेटर देन 4 होता तो भी 5 लेते, r ग्रेटर देन 4.1 होता तो भी 5 लेते, r ग्रेटर देन 4.9 होता तो भी 5 ही लेते। नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर। अच्छा अब r आ गया 5, ट्रम कौन सी होगी? अभी बात हुई थी, ट्रम होती है r प्लस वन, ट्रम होगी 5 प्लस वन, यानी ट्रम होगी 6। चलें जी, एक दो के आंसर आ गए हैं। विशाखा रुष्मा दोनों कह रही हैं 6, एक और किसी का भी आंसर आया हुआ है। नबिया कह रही हैं ए आएगा 6 आएगा। ठीक है जी, तो आंसर जो है वो क्या आया, आंसर आया 6, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना जी। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने के लिए n माइनस आर प्लस वन लेस देन जीरो, एन की जगह पे 7/2, 7/2 माइनस आर प्लस वन लेस देन जीरो, 7/2 वन को यहीं रखा, आर वहाँ जाकर क्या होगा, आर वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। सो 7/2 प्लस वन 9/2 इज आर इज ग्रेटर देन 9/2। अगर आर को यहाँ लिखा वहाँ ले गए तो साइन भी चेंज होगा, मतलब ये लेस देन 9/2, आर इज ग्रेटर देन 9/2, आर इज ग्रेटर देन 4.5। सो आर इज ग्रेटर देन 4.5 का मतलब नेक्स्ट इंटीजर। ख्याल रखिएगा, अगर आर ग्रेटर देन 4 आता तब भी 5 लेते, 4.1 आता तब भी 5 लेते, अगला इंटीजर लेंगे। सॉरी, अच्छा वैसे ही एक आखिरी लेके पहली ले ली। मानूर। चलें, तो अब आर जो है वो क्या है, आर हमारे पास ग्रेटर देन 4.5 का मतलब है 5, आर इज 5। सो ट्रम, ट्रम होगी आर प्लस वन, यानी आर होता है इंडिकेटेड ट्रम माइनस वन, ट्रम होगी तो आर में वन ऐड करेंगे। सो ट्रम इज 6 ट्रम। क्लियर, बिल्कुल ठीक है जी। एक और ये देख लें, बस फिर ऑफ करते हैं, इसमें जितने हमें मिले देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये रहा, बताइएगा जी। चले, आंसर आना शुरू हो गए। जीपी, अरुष्मा कह रही है पता नहीं, जीरो कैन नॉट बी द टर्म ऑफ जीपी। बिल्कुल ठीक है जी, जीरो जीपी की कोई टर्म नहीं हो सकती। एपी में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एचपी में हो सकता है जीरो, एचपी में हो सकता है जीरो।
एच पी में भी नहीं हो सकता जीरो। बेसिकली एच पी इज द इनवर्स ऑफ ए पी। अब जरा देखिएगा, इस चीज को भी देख लीजिएगा। एच पी जो है वो इनवर्स ऑफ ए पी है। एच पी ए पी का इनवर्स होता है ना। अब अगर एच पी की कोई टर्म जीरो है तो ए पी में वो वन ओवर जीरो हो जाएगा। अगर एच पी में जीरो है तो ए पी में वन ओवर जीरो हो गया। हाँ ठीक है, नहीं हाँ नहीं, नहीं हो सकता, नहीं नहीं ठीक है। एचपी में तो जीरो है ना, हम फिर एपी उसका पॉसिबल नहीं होगा उस सूरत में, वन ओवर जीरो। तो इस पे नहीं है, बस ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, ये सिर्फ इसी के लिए रहेगा, जीपी के लिए। जीपी के लिए अगर एचपी में जीरो है तो फिर उसका एपी पॉसिबल नहीं है। अच्छा एपी में जीरो हो सकती है फिर एचपी पॉसिबल नहीं, बट वो तो फिर इन्वर्स आ रही है ना। मगर जीपी की कोई सी भी टर्म जीरो नहीं हो सकती, ये तो डेफिनेट है, बिल्कुल है, ये तो हम बात कर चुके हैं। प्रोडक्ट की फॉर्म में रिजल्ट हमारे पास जो है वो आ रहा होता है। चलिए जी, उसके बाद ये देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स। एन ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट जो है ना वो होता है ए डॉट बी की पावर एन बाई टू। अब आप ये याद रख लीजिएगा, ये हमने वैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इज ए इंटू बी की पावर एन बाई टू। देखिए वैसे ए और बी का एक मीन याद रखने का तरीका ये भी है, ए और बी का जो एक मीन होता है ना वो होता है ए इंटू बी की पावर वन बाई टू। तो अगर एन मीन है तो एन बाई टू हो जाएगा। यस सर, ठीक है, वो करिए क्वेश्चन भी था, बिल्कुल। तो जरा ये याद रख लीजिएगा, ये एक मीन है और एन मीन्स का अगर प्रोडक्ट लेना है तो बहुत सारे वन बाई टू, एन वन बाई टू हो जाएंगे ना, एन टाइम्स वन बाई टू, मतलब वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू, तो वो एन वन बाई टू। हमने इसको प्रॉपर सॉल्व करके इसको ड्राइव भी किया था, ठीक है जी। चलिए जी, अब ये बताइएगा, चेंज आया, एन सी फिफ्टीन इक्वल है एन सी एट, बताएं। एन की जगह पे सेवन तो रख नहीं सकते, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। या तो 32 होगा या 26 होगा या 16 होगा। अच्छा 16 भी बेसिकली नहीं हो सकता, 16 सी 15 वन होगा, या 32 होगा या 23 होगा। चेक करें, चेक करें। अरुष्मा कह रही है 23 है, हफ्सा भी कह रही है 23 है। तो 23 पे देख लें जी, पहले इसको चेक कर लें। 32 सी 15 क्या बराबर है 32 सी 8। जब आपने रखा होगा 32 सी 15 तो वो बराबर नहीं आया होगा 32 सी 8। फिर आपने रखा होगा 23 सी 15, वो बराबर आ गया होगा 23 सी 8। तो आंसर होगा 23। बाकी भी ज़रा कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लें। बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, कैलकुलेटर अपना अपना यूज़ करना भी आना चाहिए, ज़रा यूज़ करके देखें। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी छोड़ दीजिए, प्रोबेबिलिटी को छोड़ दें, प्रोबेबिलिटी का है। चलिए उसके बाद ये भी है जी, वन प्लस टू बी प्लस माइनस टू बी प्लस थ्री बी स्क्वायर माइनस फोर बी ए क्यूब। अगर याद हो, हमने कहा था फॉर्मूले याद करने हैं कौन से। अगर हमारे पास था वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, तो ये बराबर था वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है जी। अच्छा इसी तरीके से अगर हमारे पास था वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, तो ये हमने गलत लिखा, ये हमने गलत लिखा, ये और हैंग हो गया, एक मिनट। ठीक है, ये हमने, अगर यहाँ प्लस और माइनस है तो साइन ऑल्टरनेट आएंगे, पहला प्लस फिर माइनस एंड सो ऑन। दोनों माइनस है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला हमने कहा था याद होना चाहिए। इसके अलावा हमने कहा था कि अगर हमारे पास हो क्या, अगर हमारे पास होगा वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू, तो ये होगा वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और अगर वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू होगा तो सारे प्लस, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये दो फॉर्मूले हमने कहा था कि याद रखने हैं। ठीक है जी, ये
तो अब यहाँ पर है 1 माइनस 2b प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4b क्यूब। ऑल्टरनेट साइन चल रहे हैं, x की जगह b लिखा हुआ है और x की जगह b लिखा है, ऑल्टरनेट साइन है तो प्लस और माइनस के साथ। तो 1 प्लस b की पावर माइनस 2, दिस इज ये वाला 1 प्लस बी की पावर माइनस 2, 1 माइनस 2b प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4b क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारा जो है वो रिजल्ट होगा, ऐसे ही है ना, ऐसा ही है। ठीक है जी, चलें उसके बाद ये भी देख लें, ये भी है ये देखिएगा, दी एक्सपेंशन ए प्लस बी की होल पावर हाफ। भाई भाग तो नहीं गए ना, अच्छा अगर कर लें, एक आध मिनट और रुक जाए। दी एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर हाफ विल कंटेन फाइनाइट टर्म्स, ट्रू और फॉल। ए प्लस बी की होल पावर अगर हाफ है तो इसमें फाइनाइट टर्म्स होंगी या इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, बताइए कोई। हमने कहा था किसी भी एक्सपेंशन की जो पावर होती है नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा आती है। एक आंसर आ गया, देखते हैं जी किसका आंसर आया, अभी रुक जाइए। जितनी भी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा आती है। अगर पावर n होगी तो नंबर ऑफ टर्म n+1 आएगी, ठीक है। मगर अगर पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। सो दिस एक्सपेंशन विल कंटेन फाइनाइट टर्म्स, फॉल्स। अरुष्मा कह रही है इनफाइनाइट, गुड, बिल्कुल इसकी इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। तो ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है ना कि फाइनाइट टर्म्स होंगी, इसकी फाइनाइट टर्म नहीं होंगी, इसकी इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी। ठीक है जी, मशहूर ज़माना याद है ना, बहुत दफ़ा हमने कहा था, ये बहुत दफ़ा ये MCQs पेपर में आ चुका है। n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, सॉल्व करें। तो n+2 को क्या लिखेंगे, n+2 को एज इट इज़ लिखा, फिर 1 माइनस किया, n+2 में से 1 माइनस करेंगे तो n+1 हो जाएगा। n+2 में से 1 माइनस किया तो n+1 हो गया, जहाँ छोड़ेंगे वहाँ फैक्टोरियल लगाएंगे। तो अपॉन में भी चूंकि n+1 का फैक्टोरियल है तो होगा ये कि n+1 से n+1 कैंसिल हुआ तो बाकी क्या बचा, n+2 बचा। इसका आंसर होगा n+2। ठीक है जी, ये नहीं है, ये नहीं है, लास्ट वाला भी है भाई, एक आखिरी। डी पता है, ए एन पता है, एन पता है, ए फाइंड करना है। याद है जी फॉर्मूला क्या था, टी एन अरिथमेटिक मीन के लिए, डी है ना तो अरिथमेटिक मीन, टी एन लिखें ए एन लिखें, ये इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन की जगह पर क्या है, टी एन या ए एन की जगह पर 40 है, प्लस ए की जगह पर ए तो फाइंड करना है, सॉरी, इज इक्वल टू है टी एन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पर 12, 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर 4। सो दिस इज, थोड़ा सा ऊपर करें, जगह है तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 11, 11 4 से मल्टीप्लाई हुआ 44। सो ए की वैल्यू क्या आ गई, -4, ए आ गया -4। ठीक है जी, क्लियर है। तो चलें बस सब फिर यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, उसको फिर एंड करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई और बीच में पूछना हो तो पूछ लीजिए, पूछना हो तो पूछ लें। कम होना शुरू हो गया, स्टूडेंट जा रहे हैं, चलें जी स्टूडेंट जा रहे हैं, तो अल्लाह हाफिज़।